शाम तेरी बंसी। आहा, क्या गाना है बॉस, है ना। दिल बना दे, दिमाग महका दे। लेकिन ना बाबू ना, आज बात इस गाने को लेकर कतई नहीं, बल्कि हाँ, बंसी और उसके सुर को लेकर जरूर। अरे ना भाई ना, श्याम की बंसी तो नहीं, लेकिन हाँ बाबू हाँ, मोहन की जरूर। अरे मोहन मतलब अपने एमपी वाले ताजे ताजे सीएम बाबू। और हाँ, उनकी सियासी बंसी के सुर को लेकर बात है। क्योंकि गुरु, आशाओं के भरोसे पर बजाई गई इस बंसी का एक भी सुर अपनी तय सीमा से हटा तो बहुत संकट है बाबू। तो चलिए ना साहब, सुर पर आते हैं और सियासी चुनौती पर भी, जो महज 6 महीने के भीतर ही साधने होंगे, वरना अरे। चलिए, पहला सुर, मोशा के भरोसे पर खरा उतरना। मतलब भैया साफ है, बड़ी ही शिद्दत से ढूंढ ढांड के मोहन बाबू को चौंकाते हुए सीएम की कुर्सी पकड़ाई गई है। अब ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव के दौरान 29 में से 29 सीटें, खासकर कमलनाथ की छिंदवाड़ा वाली सीट ना जिताई तो भैया भरोसा तो दरकेगा ही, जिसका दावा शिवराज पहले ही ठोक चुके हैं। दूसरा सुर, शिवराज की तरह सक्रिय बनना, लगातार मैदानी पकड़ को मजबूत करना। देखा ही होगा ना, शिवराज कभी यहाँ कभी वहां, हाय रे क्या दौड़ दाड़ थी। मामलों के बीच अपनी छवि को अपनत्व वाली बनाना भी एक चुनौती होगा गुरु। भाजपा की मध्य प्रदेश में जीत की वजह मोदी मैजिक के साथ साथ लाडली बहना योजना भी एक बड़ा बिंदु है। अब इस योजना को बरकरार रखा जाता है तो उसके लिए धन की व्यवस्था करना होगी, और यदि धनाभाव में योजना को बंद किया जाता है तो भाई महिला वोट बैंक का दंश झेलना पड़ेगा। मतलब एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ दवा नल। तीसरा सुर, शिवराज ने महिलाओं और आम लोगों के बीच एक खास पकड़ बनाई थी, मामा भैया वाली, जिसको लेकर आम मानस है ना, भावनात्मक रूप से शिवराज से जुड़ गया। यही वजह है कि हटने के बावजूद शिव को आम जनता के बीच खूब याद किया जा रहा है। मोहन बाबू का इस चुनौती को जल्द स्वीकार कर साधना बेहद आवश्यक होगा, वरना साहब असर लोकसभा चुनाव के लिए पीड़ादायक साबित हो सकता है। चौथा सुर पे आते हैं। मोहन बाबू ने अच्छे अच्छे दिग्गजों को दरकिनार करके सीएम की कुर्सी को हासिल किया। ऐसा वो दिग्गज जो लंबे समय से मौके के इंतजार में थे, लेकिन भाई पाला मार दिया मोहन बाबू ने। जाहिर है भाई, कोई बोले या ना बोले, पीड़ा तो मन में खूब होगी। अब भले ही शांति थमी हो, लेकिन भैया आगे ऑफ ब्रेकर साफ झलकने वाले हैं। पांचवा सुर, शिवराज सरकार के दौरान लाल फीताशाही हावी होने का खूब आरोप लगता रहा है। मोहन बाबू के लिए अफसरान पर पकड़ बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यदि साध गए तो सत्ता चलाना बेहद आसान होगा, वरना भैया क्या कहा जाए। छठवां सुर, खजाना खाली है और विकास के काम हजार। मोहन बाबू को अपने आप को साबित करना है तो विकास के कामों को गति देनी होगी। यदि ये संभव ना हुआ तो भैया जवाब के लिए बगलें काफी ना होगी। सातवां सुर, शिव बाबू ने अपने कार्यकाल के दौरान लाडली लक्ष्मी तीर्थ दर्शन योजना, लाडली बहना योजना जैसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है, और भैया देश प्रदेश में खूब माझा सूता। उपलब्धियों के नाम पर झोली हमेशा भारी ही दिखी। मोहन बाबू को भी अब ऐसी ही कुछ योजनाओं को आकार देना पड़ेगा जो उनके विजन और लोगों को रिझाने वाली हो भाई, क्योंकि तुलना लगातार शिव से होगी और ऐसे में जबर काम करना ही होगा, वरना शिव के डंके की चोट से कुर्सी की सहजता भैया हिलती ही रहेगी। कुल जमा भाई, मोशा ने बंसी तो थमा दी, लेकिन सुर साधने की जिम्मेदारी मोहन बाबू की होगी। अब सियासत के बाद ये सुर कितने सधते हैं, कितने भटकते हैं, ये तो भैया आने वाला समय तय ही करेगा। तब तक हमारी बहुत शुभकामनाएं। लगे रहिए मोहन बाबू, भगवान सब भला करेगा।